अस्सलाम वालेकुम। फैज़ भाई, माहौल और माशरे में जेनेटिकल डिजीज़ का चलन मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और इसमें जैसा थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, और भी बहुत सारे जेनेटिकल डिजीज़ है। जो लोग अपने फर्स्ट कजिन्स में शादियां कर रहे हैं, आज साइंस भी कह रही है कि ऐसी शादियों में जेनेटिकल प्रॉब्लम होने के ख़तरा ज़्यादा रहते हैं। तो क्या निकाह से पहले जेनेटिकल टेस्टिंग करना ज़रूरी रहेगा अब? मैंने एक अच्छा सवाल किया कि जेनेटिकल डिसीजेस कॉमन हो जो रहे, थैलेसीमिया है और भी चीज़ें, डाउन सिंड्रोम से, और ये है वो है, बच्चों के जहनी तौर से डेवलप ना होना, फिजिकल डेवलप ना होना, कई चीज़ें हैं ये कॉमन है। और देखा जाता है कि फर्स्ट कजिन्स में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। तो इस मामले में निकाह से पहले क्या टेस्ट करवाना दुरुस्त होगा? तो पहली चीज़ याद रखिए, इस्लाम में फर्स्ट कजिन से निकाह जायज़ है, अलाउड है, लेकिन ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि बस उन्हीं में करते चले जाए। जैसा अगर कोई आपसे कहे कि बाजार में 4 फ्रूट है, 5 फ्रूट है, 8 फ्रूट है, सब जायज़ है आपके लिए। अब आप केले खा रहे बस पूरा दिन, केले ही खा रहे पूरा, तो एक तो पेट भी साथ नहीं देगा, सेहत भी साथ नहीं देंगी, और आप वीक हो जाएंगे, इसलिए कि खाली केले खा के आप जी नहीं सकते। अलाउड है, लेकिन तो आपने एक सेब लिया, एक संतरा लिया, केला भी साथ। तो अभी क्या होगा, ये कजिन मैरिज का सिस्टम बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता है। और कब पकड़ता है तूल मालूम? जहाँ कास्ट सिस्टम होता है, और बहुत तूल पकड़ लेता है। कास्ट सिस्टम होता ही है, दूसरों को आप दे नहीं सकते, दूसरी जगह से ला नहीं सकते, तो लिहाजा विद इन कास्ट करना है तो सबसे बेहतरीन तरीका अपने भाइयों के बच्चों से कर लो, अपने बहनों के बच्चों से कर लो, तो सेम कास्ट और सेम बरादरी बनती चली जाती है। तो यहाँ क्या होता है, कजिन मैरिजेस बहुत कॉमन हो जाते हैं। अगर हमारे पास इंडिया में अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर वो बिरादरियाँ जो अपनी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करती, वहाँ कजिन मैरिजेस मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन है। ऐसा कोई फला बिरादरी ले लीजिए जो ये बेचते हैं, जो ये बेचते हैं, एक अलीफ बेचते हैं, एक बा बेचते हैं, तो आप देखिए इनके अंदर ये कॉमन होता है, और इन्हीं के अंदर फिर डिसीज होते हैं। इंडिया को अगर आप छोड़ दें तो इंडिया से अगर हमारे पड़ोसी मुल्क जब पाकिस्तान, तो यहाँ तो मतलब कास्ट सिस्टम अपने हाइट्स पर है। इंडिया में तो भी कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं तरमीम आगे कॉन्स्टिट्यूशनली, वहाँ नहीं आई। जाट जाट से शादी करेगा, और चौधरी चौधरी से शादी कराएंगा, फला फला से करेंगा, और ऐसी ऐसी कास्ट और ऐसी ऐसी बिरादरियाँ हैं आप में सोची नहीं होंगी। वहाँ का कोई रिज्यूम हमारे पड़ोसी मुल्क का बगैर बिरादरी और कास्ट के नाम के बता नहीं सकते मुझे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर कोई अपनी कास्ट और बिरादरी नहीं लिखता, वहाँ तो लिखा हुआ जाट फला, और ये लड़की चाहिए फला, ये राजपूत, और ये और फला चौधरी, और ये सब है इनके पास। तो वो तो इतना डेंजर है, और इतने फिर उसमें क्या होता है, बाहर शादी नहीं करते, इतने कजिन्स मैरिज इतने ज़्यादा है कि सबसे ज़्यादा ये केसेस जेनेटिकल जो डिसीजेस के वो पाकिस्तान में मालूम। पूरी एक रिपोर्ट है उसके ऊपर, क्यों होता है, क्योंकि कजिन मैरिज अलाउड है। लेकिन अलाउड का मतलब नहीं कि सिर्फ कजिन्स में करते रहे, कजिन्स में करते रहे, कजिन्स में करते रहे, ये दुरुस्त नहीं। तो अलाउड होना एक चीज़ है, और उसी में करना। और कजिन्स मैरिज वहाँ एक जनरेशन नहीं हो रही ना, मल्टीपल जनरेशन सिर्फ कजिन मैरिजेस कर रहे हैं। जैसे ये जनरेशन में कजिन मैरिजेस हुई, अब ये जनरेशन भी वही कर रही है, तो क्या हो रहा है, उसे जेनेटिकली वीक 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 होते जा रहे हैं अदर की। तो लिहाजा उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। भाई का सवाल है क्या करना चाहिए? हमारे पड़ोसी मुल्क में तो रिकमेंडेड होता है, उसके बगैर आजकल बहुत सारे जो मालदार लोग हैं उसके बगैर शादी नहीं करते। कजिन मैरिजेस से पहले वो टेस्टिंग करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा, एनजीओज कह रही है कि कजिन मैरिजेस तुम कर रहे हो, ठीक है अब करो, क्योंकि कास्ट बिरादरी का बड़ा मसला है, कम से कम टेस्टिंग कर लो, ताकि ये ना हो, क्योंकि फिर ये इशूज़ वहाँ बहुत ज़्यादा आ रहे थे। लिहाजा आपके लिए जेनेटिकल टेस्टिंग करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक बात मैं बता दूं जो समझने की है, आपके साथ अगर आपकी औलाद के ज़रिए अल्लाह ने आजमाइश लिखी है, तो वह कज़न मैरिज में भी होंगी और नॉन कज़न्स में होंगी। ये बात आप पढ़ लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मिसाल, एक आदमी के अल्लाह ने लिखी कि वो फुला तारीख के फुला वक्त में मर जाएगा, इलाज कराओ मत कराओ वो मर जाएगा। फिर इलाज क्यों करा रहे हैं हम इलाज इसलिए करा रहे हैं कि हमको मालूम नहीं इस वक्त तो मरने वाला है, तो हम अपनी कोशिश करते चले जा रहे हैं। हमको मालूम नहीं ना, तो हम अपनी कोशिश करते चले जा रहे हैं बचाने की, जितनी कर सकते लास्ट टाइम तक, चाहे जो भी पैसा लग रहा हो, हम अपना काम करें, लेकिन जो तकदीर है वो गालिब आएंगी और उसका फैसला होने वाला। तो वो अगर आपकी नस्ल में एक बच्चा है जो किसी बीमारी में मुब्तला होने वाला है, वो होगा। क्योंकि विदाउट कजिन मैरिजेस में भी तो थैलेसीमिया होता है ना, विदाउट कजिन मैरिजेस में भी जो डाउन सिंड्रोम्स लोगों को होते हैं ना, विदाउट कजिन मैरिज में जेनेटिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, नॉन कजिन्स भी होता है। तो जहाँ अल्लाह ने आजमाइश लिखी वो तो होना है। लेकिन कजिन मैरिज अलाउड है, लेकिन इस ढंग से उसको करते चले जाना कि बस कजिन्स में ही कर रहे हैं, उससे प्रॉब्लम हो सकता है, उससे प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहरहाल इस मामले में आप फिर जेनेटिकल टेस्टिंग कर लिया अगर आपको करना है, और आगे बढ़ें, इसमें इंशाल्लाह कोई हर्ज नहीं। याद रखिए, क्योंकि वो चीज़ अगर प्रीवेलेंट है, मतलब कॉमन है आपके इलाके में,
तो ऐसे करने में बहरहाल कोई हर्ज नहीं है कि पहले से जेनेटिकल टेस्टिंग करा ले और उसके बाद बहरहाल आगे बढ़े। लेकिन सारी चीज़ें याद रखिए अपनी जगह होती है, मेडिकल साइंस जो भी कहती है अपनी जगह है, बट साइंस भी कोई चीज़ ऐसा हतमी नहीं कह सकती हाँ ऐसा ही है। हो सकता है एक बच्चा जब आपने टेस्ट कराया है सारी चीज़ें की सब पॉजिटिव था, बाद में नेगेटिव हो जाए। और मैं ऐसे तो कई लोग जानता हूँ, मतलब इतने ज़्यादा कि मैं बस कई केसेस था जिसने बिल्कुल कहा कि जेनेटिकल टेस्टिंग हो गई, रिपोर्ट्स आ गई, फला हो जाएगा, बच्चे को डाउन सिंड्रोम होगा। ऐसा हमारे पास तो कम होता है। यूके, यूएस, गल्फ के अंदर तो आपको पहले से खुशियाँ नसीब हो जाती है कि आपको लड़का होने वाला है, लड़की होने वाली है। क्योंकि वहाँ ये सब छुपाते, लड़की को मारते नहीं ना वो लोग, तो डे 1 पे बोल देते हो बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है। हमारे पास तो आखिर तक खाली इंतजार करो क्या हो रहा क्या हो रहा क्या हो रहा। अब चूंकि लोग लड़की को मार देते बोल के हिफाजत के लिए गवर्नमेंट ऐसा करे, तो वहाँ तो नोन रहता, सिर्फ ये नोन नहीं रहता, फिर टेस्टिंग भी शुरू हो जाती है उनकी, ये चेक कर लो उसका, वो चेक कर, सब करते हैं वो लोग। फर्स्ट तो वहाँ डाउन सिंड्रोम रहेगा बोले बच्चे को। हालांकि दोनों कोई कजन मैरिज नहीं, दोनों के कंट्री अलग, दोनों के कास्ट क्रीड एंड सब अलग है, मतलब जेनेटिक मतलब रेस ही अलग है दोनों की, तो क्या उसको डाउन सिंड्रोम होगा। ठीक है, वो बच्चा जो है, जो होते हैं ना, आंखें थोड़ी अलग हो जाती है, हाथ पैर थोड़े मोटे होते हैं, खत कम होता है, चेहरे से आप पहचान लेते हैं कि ये सिंपल बच्चा नहीं, चेहरों से ही समझ में आता, आंखें खिंची हुई, कलर एकदम गोरा। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम होता है। समझता नहीं है उन बच्चों को ज़्यादा, तो बोले वो डाउन सिंड्रोम होगा। टेस्टिंग करा ली, लेकिन टेस्टिंग जब करी और रिपोर्ट आई तो 4 मंथ से एक्सीड कर चुका था। अब 4 मंथ एक्सीड कर चुका, बल्कि वो 5th या 6th मंथ था, जो कि अब अबॉर्शन भी नहीं कर सकते वो रिपोर्ट आने तक, वो फर्स्ट वो करने तक, जो कि वो 4 मंथ्स के बाद ही होता है। हमने कहा पैदा होने दो उसको, अब तो कोई चारा ही नहीं है ना, साइंटिफिकल भी चारा नहीं, क्योंकि अबॉर्शन उसके बाद ठीक नहीं, 5th-6 मंथ के अंदर जितना ज़्यादा होगा रिस्क बढ़ता जाएगा, शरीयतन भी ठीक नहीं। बहरे कैफ बच्चा पैदा हुआ, और बच्चा पैदा नॉर्मल पैदा, कोई इसको इशू नहीं। ठीक है, तो मेरे पास एटलीस्ट 100 केसेस से ज़्यादा है जो मैंने ऐसे देखे। एक जगह जो एक लेडी गए आए, और एकदम मतलब जब वो आए ऑफिस में विजिट करने के लिए शौहर के साथ, तो एकदम टेंस, रोते धोते हुए एकदम चल रहा कि मेरा बच्चा पागल है। बोले बच्चा पागल कहाँ है, हमको लाई क्यों नहीं आपने इसको? नहीं, बोले अभी पैदा नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ तो कैसे पागल हो गया? पागल तो आप दिख रहे हैं मेरे को, अभी बच्चा तो आई नहीं सामने। नहीं, बोले हम डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने बोल दिया तुम्हारा बच्चा मेंटली डेवलप नहीं होगा और पागल पैदा होगा। मैंने कहा सबसे पहले तो वो कौन पागल डॉक्टर था जिसने डायरेक्टली आपको ये पागल बात बोली? कैसे बोल सकते हैं किसी मरीज? देखिए एक आदमी है और बहुत बीमार पड़ा है, और डॉक्टर आके उसको बोले देखो आपको जो है ना कैंसर है, मरने वाले आप 4 दिन के अंदर। कौन बोलता है यार? मतलब कौन डॉक्टर था जिसने आपको डायरेक्ट बोला ये? या आपने पूछे पकड़ के? नहीं, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया तुम्हारे शौहर को बोला तुम्हारा बच्चा पागल है। उनके शौहर को बोला बच्चा पागल है। मैंने कहा उस पागल डॉक्टर के पास इलाज नहीं करना हम जाकर। ऐसा कैसा डिक? कोई टेस्टिंग नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई बेस नहीं। मैंने कहा कौन सी जेनेटिकल? नहीं, उन्होंने बोले सर दबा हुआ इसका, पागल पैदा होगा, बस खत्म। बेसिस देखिए, बेसिस चाहिए ना आपको रिपोर्टिंग, बस अबॉर्ट करा दो। वहीं कर रहे थे, बोले कर लो अभी पागल होने वाला। मैंने कहा उस पागल डॉक्टर के पास अब जाना नहीं। अब वो इतने टेंस इतने हो गए, बोला ये डिप्रेशन की वजह से आपको भी कुछ हो जाएगा, बच्चे को कुछ हो जाएगा, इतना डिप्रेशन, बीपी हाई हो गया, रो रहे धो रहे। रिलैक्स रहो, पागल भी है तो आजमाइश है, नहीं भी तो, क्योंकि ऑलरेडी 4 मंथ हो चुके थे। अगर हम कुछ करते हुए डिसीजन 4 मंथ से पहले डिसीजन लिया जा सकता, जबकि बच्चा वालिदैन के लिए आजमाइश बन सकता है तो, लेकिन यहाँ तो 4 मंथ्स गुजर चुके हैं। लेट इट बी, अब रिलैक्स रहो, खुश खुर्रम रहो, एकदम एंजॉय करो लाइफ को। डॉक्टर चेंज कर दो। अगर हमने डॉक्टर चेंज किया, आप उस बच्चे के बारे में याद रखिए, मैं मतलब उनसे कांटेक्ट में आज भी हूँ, वो उसके स्कूल का टॉपर है, पागल बच्चा। स्कूल का टॉपर है, सिर्फ स्कूल में नहीं दीनियात में टॉपर है। और उसने अपनी उम्र के बहुत कम मरहले के अंदर जो कुरान के 29, 30 और 28, 29, 30 पारे याद कर लिए। और भला है भला, यहाँ भाग रहा, वहाँ खेल रहा, उसका ये है, स्पोर्ट्स में टॉप जा रहा। तो अगर पागल बच्चे ऐसे पैदा होने लग जाए, सभी ऐसे पागल बच्चे डिमांड करेंगे जो स्कूल का टॉपर हो, स्पोर्ट्स में सबसे आगे हो, तो ये पागल था। तो ये प्रैक्टिकल रिपोर्ट्स, तो उसका बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। 4 मंथ से पहले मालूम करना चाहिए। मैरिज से पहले की बात आपने तो की, लेकिन ऐसा कभी होता है मैरिजेस के बाद भी लोग आजकल जेनेटिकल टेस्टिंग करते हैं, बट 4 मंथ से पहले करें। रिजल्ट 4 मंथ के बाद आता है, या 4 मंथ के बाद अबॉर्ट कराने का कोई चांस आपको नहीं होता, सिवाय माँ की जान को खतरा ना हो, तो बड़ा जेनेटिकल टेस्टिंग कराना। जेनेटिकल डिसीजेज जहाँ कॉमन होता है शादी से पहले या शादी के बाद बच्चे की पैदाइश से पहले करने में इंशाल्लाह कोई नहीं। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा था, ये फैसला हाथ में नहीं होता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, याद रखिए, जो दिन को रात में, रात को दिन में तब्दील कर देती है। हरे भरे बागात आप देखते हैं 4 महीने बारिश के, उसके बाद सूखी जमीन हो के कहाँ उड़ जाते हैं, और जमीन पूरी क्या बोलते हैं ब्राउन कलर की, जमीन का जो भी कलर वो दिखना चालू हो जाता, ऐसा लगता नहीं। और एक बारिश फिर कभी हो जाती है, ऐसा लहला आता है 2 दिन के अंदर कि लगता है इससे पहले कभी सूखा था भी नहीं उसके ऊपर। तो ये अल्लाह ताला की बहरहाल ज़ात है,
साइंस टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, उसका भी अपना जिसको हम कहेंगे अहमियत है, लेकिन उसको आप फैसला कुन ना समझे और फैसला कुन चीज़ नहीं याद रखें। अल्लाह की ज़ात है जो फैसला कुन याद। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।